राजकुमार भाटी जी, यही सवाल आपसे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज विपक्ष को नसीहत दी है कि कम से कम इस मुद्दे के समाधान का रास्ता देखना चाहिए और इस पर चिंता जताई है जो भी कुछ संसद में हुआ 13 दिसंबर को। नहीं, इस बात से तो हम 100% सहमत हैं कि हमें इसके समाधान का रास्ता खोजना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो। ये चिंता केवल सत्ता पक्ष को नहीं, विपक्ष को भी और तमाम मीडिया के साथियों को और सभी राजनीतिक दलों को होनी चाहिए। जहाँ तक इस घटना का सवाल है, इसमें दो तरह की खबरें आ रही हैं। एक खबर ये है कि ये कोई आतंकवादी घटना थी, ये संसद को भयभीत करना चाहते थे, संसद में अराजकता पैदा करना चाहते थे, ये कोई आपराधिक गतिविधि थी और गलत दृष्टि नज़रिए से किया गया था, गलत उद्देश्य से। यद्यपि चाहे कि ये कुछ भी था, चाहे आंदोलन था, चाहे आतंकवादी घटना थी, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल एक गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई है और बिल्कुल गलत है, इसको बिल्कुल इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके जो दो दृष्टिकोण आ रहे हैं, एक तो ये कहीं इनके तार आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं या ये बेरोजगार युवक थे, ये अपनी आवाज़ उठाना चाहते थे। तो दोनों ही स्थिति में जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। अगर ये आपराधिक गतिविधि में संलिप्त थे तो भी सुरक्षा की जिम्मेदारी भेजे। सरकार से सुरक्षा में चूक हुई है, सुरक्षा कर्मियों से चूक हुई है, बीजेपी के सांसद ने पास बना कर दिया है। ऐसी गलतियां दोबारा ना हो, इसके लिए क्या सरकार कर रही है, इसका सवाल सरकार को जवाब देना चाहिए। और अगर ये देश की समस्याओं से पीड़ित थे, देश की समस्याओं से इनके अंदर आक्रोश था, ये बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाना चाहते थे, तो भी सरकार जिम्मेदार है कि सरकार ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं कि नौजवानों को संसद के अंदर कूदना पड़ रहा है। उनकी आवाज, इसका मतलब सड़क पर सुनी नहीं जा रही है। उनका जो कायदे के आंदोलन हो रहे हैं, जो अनुशासित आंदोलन हो रहे हैं, किसान आंदोलन हुआ दिल्ली के बॉर्डर पे, 13 महीने तक आंदोलन चला, सरकार ने कोई जिम्मेदारी का रवैया उसमें नहीं दिखाया। किसानों को अपमानित करते रहे, उन्हें आतंकवादी बताते रहे, विदेशी बताते रहे, अपराधी बताते रहे। और मीडिया के एक हिस्से का हाल ये हो गया है, एक हिस्सा मैं कह रहा हूं, सभी मीडिया वाले न समझें कि वो आंदोलनकारियों को बदनाम करने में लग जाते हैं। शुरू के दिन से उनके खर्चे ढूंढने में लग जाते हैं। ये किसान पिज्जा कहां से खा रहे हैं, ये अब इसमें पूछा जा रहा है। इनके पास हवाई जहाज के टिकट कहां से आए, इनके पास इतने महंगे जूते कहां से आए। तो गैर ये जिम्मेदारी का रवैया अपनाना चाहिए। चलिए मैं भाटी साहब जवाब के वाजपेयी जी एलजेपीआर के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। वाजपेयी साहब ये कह रहे हैं कि ये सुरक्षा की चूक की जिम्मेदारी तो सरकार की है, राजकुमार भाटी का आरोप है। ठीक कह रहे हैं, ये बात सही है कि जिम्मेवारी हमारी सरकार की है, लेकिन इनका इस मुद्दे पर इतने संवेदनशील और अति गंभीर मुद्दे पर राजनीति करना, ये विरोधाभास है। हम तो मना नहीं कर रहे कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है, बिल्कुल जिम्मेवारी, और गृह मंत्री जवाब भी देंगे। देखिए, एक प्रोटोकॉल होता है, स्पीकर ने इंक्वायरी ऑर्डर की हुई है, एक हाई पावर कमेटी बना दी है, गृह मंत्री अभी कैसे जवाब दे सकते हैं जब तक कोई मटेरियल इन्वेस्टिगेशन में निकल के ना आए कि इसके तार कहाँ से जुड़े हैं, किन किन लोगों के तार जुड़े हैं, क्या इसमें कोई साजिश की बू आ रही है, क्या देश के बाहर से तार जुड़े हुए, ये सब चीजें जब तक मटेरियल ना आ जाए क्या पटल पे रखा जाए। संसद में सुरक्षा को लेकर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं और उसके बाद जो सियासत हो रही है, उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी विपक्ष को नसीहत दी है। मैं एक बार मुदित अग्रवाल जी के पास चलता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदित अग्रवाल जी, सवाल यही है कि रिपोर्ट का इंतजार कर लीजिए, क्या कारण रहे, उसके बाद एक कोई समाधान की तरफ आगे बढ़िए। कांग्रेस के भी सांसद हैं, सपा के भी सांसद हैं, बीजेपी के भी सांसद हैं। जी देखिए, मैं दो चीजें कह रही थी। शिवम जी जिस तरीके से मेरा मखौल उड़ा रहे थे, ऐसा डिबेट में नहीं होने चाहिए। मोदी जी देखिए, मखौल उड़ाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। दूसरा अगर आप ये कहते हैं, मैं आगे आता हूं, एक सेकंड छोड़ देते हैं उसको, छोड़ देते हैं उसको, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। उनका पता नहीं आज कैसे परेशान होंगे इसलिए कर रहे होंगे, नॉर्मली वो ऐसा करते नहीं है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कुछ और कहना है, अगर आप ये कहते हैं कि जब तक जांच होगी नहीं, जांच कंप्लीट नहीं होगी, तब तक गृह मंत्री नहीं बोलेंगे, तो भाई फिर प्रधानमंत्री जी भी तो आज बोले लेकिन संसद में नहीं बोले, तो फिर तो उस लिहाज से, उस लॉजिक से तो प्रधानमंत्री को भी नहीं बोलना चाहिए था आज। देखिए, ये नहीं होता। जब देश में इतनी बड़ी चूक होती है तो देशवासियों के सामने, और स्पेशली जब पार्लियामेंट चाहिए हो, ये गृह मंत्री जी का दायित्व था कि वो आके संसद में कम से कम कोई स्टेटमेंट तो देते, संसद को और देश को ये चेताते भाई हम इसके बारे में बड़े ध्यान से इसकी जांच करेंगे, कुछ तो बोलते आके। ये तो उनका दायित्व था और संसद चल रही थी।
प्रधानमंत्री जी संसद के बाहर बोल रहे हैं, संसद के अंदर आके बोलना चाहिए था। भाई ये कह रहा था। दूसरी चीज, जब हमारे सांसदों ने इसके ऊपर और इंडिया अलायंस के सांसदों ने इसके बारे में डिमांड की कि इंक्वायरी होनी चाहिए, सदन में आके अमित शाह जी बोले, तो उनको आपने सस्पेंड कर दिया। एक ऐसे एमपी को भी सस्पेंड कर दिया डीएमके के थे जो उस समय संसद में भी नहीं थे। तो भाई इसके बारे में कोई कुछ कहेगा? आपने क्या किया? जिस एमपी ने पास बनवाए थे उसके विरोध आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। तो देखिए, इस सबसे ये चीजें लगता है कि ये बड़ी हल्के में ली जा रही हैं ये चीजें, पहली चीज। दूसरी, इसमें दो चीजें जुड़ी हुई हैं, एक देश में बेरोजगारी और चूक। देखिए, सरकार दोनों जगह विफल हो रही है, बेरोजगार लोगों को रोजगार देने में भी विफल है और सुरक्षा के मामले में भी विफल है। लेकिन मुदित जी, और मैं ये कह रहा हूं, किसी का कोई राइट नहीं है। के निलंबन का मामला यहाँ पर उठाया है। मुदित जी, मैं एक चीज क्योंकि लोकसभा स्पीकर की कल एक चिट्ठी आई है, मुदित अग्रवाल जी, लोकसभा स्पीकर ने सभी सांसदों को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पे लिखा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ राजनीतिक दल और कुछ सांसद सदन द्वारा लिए गए सांसदों के निलंबन के फैसले को संसद में हुई घटना से जोड़ रहे हैं। यह सर्वथा अनुचित है। सांसदों के निलंबन और सदन में 13 दिसंबर 2023 को हुई घटना का परस्पर कोई संबंध नहीं है। यह लोकसभा स्पीकर ने कल चिट्ठी लिखी है। नहीं, ऐसा है नहीं। देखिए, अब लिखी है, लेकिन आपको भी पता है आज के स्पीकर पे भी सरकार का बड़ा दबाव है। नहीं, देखिए स्पीकर सभी के हैं। मुदित जी संसदीय परंपरा का पालन करिए। मैं शिवम त्यागी जी से जवाब ले लेता हूं। छोड़ दिए ना आप इसमें। देखिए, एक चीज और बोलूंगा, मैं सिर्फ एक चीज और बोलूंगा। तो इससे दो चीजें जाहिर होती हैं, दो समस्या जो हिंदुस्तान में, एक तो सरकार सुरक्षा देने में बिल्कुल बेफिफल है और रोजगार देने में बिल्कुल मैं शिवम त्यागी जी से जवाब लेता हूं। ये मतलब नहीं है अगर किसी को कोई ग्रीवेंस है वो ऐसा काम करे। जिसने भी ऐसा काम किया है, संसद में जो कूदा है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हमें जवाब मांगने का हक है। चलिए, आप जवाब मांग रहे हैं, मैं शिवम त्यागी जी से जवाब लेता हूं। शिवम जी बताइए। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि तो 3-4 अलग-अलग विषय रहे। पहला विषय ये रहा इनका कि प्रधानमंत्री ने या फिर गृह मंत्री ने संसद में नहीं बोला, वो वहां बोल देते हैं, उन्होंने उस रैली में बोल दिया, वो संसद में आकर क्यों नहीं बोलते? देश के प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है, मनमोहन सिंह नहीं है। गांधी परिवार की दया पर कोई प्रधानमंत्री यहां पर नहीं बने कि जिस तरीके से आप चाहेंगे, जैसे आप चाहेंगे, जहां आप चाहेंगे खड़े होंगे, जहां आप चाहेंगे बैठेंगे, जहां आप चाहेंगे साइन कराएंगे, जहां आप चाहेंगे जैसे होगा वैसे हो जाएगा, जहां आप चाहेंगे कैबिनेट का बनाया हुआ जो है एक ऑर्डर फाड़ दिया जाएगा। ये मनमोहन सिंह जी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी है, याद रखिए इस बात को। पहली चीज। और दूसरा, ये बीच में बोलने का क्या प्रॉब्लम है? आपके बीच में कोई बोलता नहीं, इनके बीच में आ जाते हैं। दूसरा, कोई नहीं टोक रहा है, कोई बोलता नहीं इनको, लेकिन बावजूद उसके लगातार प्रवक्ता और दूसरी बात, कोई बीच में नहीं बोल रहा है। दूसरी बात, उसका रीजन है, मैं इसकी वजह दे रहा हूं। जब मैं आपको बता चुका हूं, हर चीज को ड्रिफ्ट कर जाता है। मैं कहता हूं 1974 में 3 बार, 1999 में 2 बार इस तरह की चीजें हुई हैं। लोग संसद में कहीं ना कहीं गैलरी से कूद कर आए हैं, लेकिन बावजूद उसके किसी गृह मंत्री ने जवाब नहीं दिया, किसी प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। हमेशा स्पीकर ने एक इंक्वायरी कंडक्ट कराई और उसके बाद आकर टेबल पर रखा उसको। इसी प्रोसीजर को हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मुदित जी चाहते हैं, गांधी परिवार चाहता है कि प्रधानमंत्री आकर बोले। तो भैया मनमोहन सिंह जी नहीं है यहां पर, नहीं बोलेंगे। जो संसद की प्रक्रिया है उसी के तहत चीजें जाएंगी आगे। अब आगे आता हूं। एक विषय उठाया गया, बेरोजगारी बहुत है देश में, बेरोजगारी की वजह से वो संसद में कूदे हैं। और ये तो है, राजकुमार भाटी जी विधायक का चुनाव लड़े थे, अभी जनता के बीच में रहते हैं। मैं मोदी जी का तो नहीं पता मुझे, और अक्सर काफी एक्टिव रहते हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, कल अगर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कमेंट मत मारिए मिस्टर शिवम, से बात कीजिए, टची क्यों हो जाते हैं? कमेंट मत मारिए। ये कौन सा आपके बारे में भी मुझे आपके बारे में पता नहीं है, तो मैं यही कहूंगा ना, पता नहीं है। मेरे बारे में पर्सनल कैसे हो गया? सम्मानित प्रवक्ता है, क्या आदत है? अपने समय में एक ढंग की बात नहीं बोलनी है, लेकिन दूसरे के समय में बोलते रहना। मैं आप सभी से स्पष्ट कर देता हूं, आप सभी हमारे लिए सम्मानित हैं, आप सभी का सम्मान करते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। मुदित साहब, बिल्कुल नहीं एड्रेस नहीं कर रहा हूं, बात नहीं कर रहा हूं, आपके बारे में भी कर रहे हैं। कभी एनालिस्ट बन के आते हो, किसी और को दिखाना यहाँ कोई मुदित साहब इस तरह से नहीं, कोई पर्सनल कमेंट ना करें मेरे बारे में। करने की इजाजत नहीं दूंगा, कोई करेगा मैं रोक दूंगा। आप ही मेरे ऊपर यकीन करिए, चाहे आप करें, चाहे शिवम जी करें, चाहे जो करें।